एक ऐसा वर्कशॉप, आप सभी लोग इस बात को तो रटा रटाए सभी जानते हैं कि जिंदगी में सबसे ऊंचा अगर कुछ भी है तो शिक्षा है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथ ऊपर खड़ा करें। शिक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है, और अगर शिक्षा है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बताइए, लेकिन शिक्षा मतलब क्या? ज़्यादातर हम एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक फॉर्मल पढ़ाई है, सब लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं। तो कई लोग उसको भी ढंग से नहीं पढ़ते और कई लोग उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और वो पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा नंबर पा लें और एक बढ़िया नौकरी मिल जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उसके बाद जब पढ़ाई, कई लोग तो उसको पढ़ते भी नहीं, और कुछ लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उन्हें जो उनका लक्ष्य है वो हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो कितने असली जो पढ़ाई होती है वो एकेडमिक के बाद, पढ़ने के बाद अब शुरू होती है। हाँ जी, तो पढ़ाई हो नहीं चुकी है। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है कि पढ़ते लिखते रहना चाहिए। और मैंने जो अभी तक पढ़ा लिखा है, सुना है बड़े लोगों को, उसने देखा है कि कुछ लोग जो पढ़ चुके हैं और कुछ लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। वो लगातार पढ़ रहे हैं, वो जो लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। जहां भी सीखने का सोर्स है वो व्यक्ति अपने अपने फील्ड में बहुत बहुत ऊंचाइयों पर हैं। तो क्या हम बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं? इस बिजनेस में पैसा कमाना, धन दौलत कमाना, ये इस तरीके से है कि जैसे आप मूली खरीदने जाएंगे तो डंठल साथ में आता है। इस बिजनेस में पैसा आ ही जाता है। इस बिजनेस को दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। वो बोलते हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। नंबर 1 बोलते हैं इस बिजनेस को पैसे के लिए तो करना ही चाहिए, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस एजुकेशन, इसलिए आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। इस बिजनेस की जो रीढ़ है, जो आत्मा है, जो जिंदगी बदल देगा, वो सिर्फ शिक्षा है। वो सिर्फ शिक्षा है। और इतने बड़े बड़े वक्ता, इतने बड़े बड़े ग्रेट लीडर यहां पर हैं। ऐसा एक यूनिवर्सिटी, ऐसा एक संग्रहालय है सक्सेस अवार्ड सिस्टम, जो मेंटरों ने कई सालों के एक्सपीरियंस से उसे तैयार किया हुआ है। चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो, जिनके सपने मर गए हों, जो जिंदगी से संघर्ष कर रहे हों, जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनकी आशाएं जा चुकी हैं, जिनको मलाल है कि जिंदगी अब खत्म है, जो बहुत गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, जो बहुत बेरोजगार हैं, जिनके जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हैं, जो जीना नहीं चाहते, इन सभी का इलाज है दिशा वर्कशॉप। और हमारे बिजनेस में डायमंड बनना तभी संभव है जब तक उस 4 दिन के वर्कशॉप को अटेंड नहीं करेंगे। वहां पे हम 4 दिन एक स्टार प्रॉपर्टी में बहुत टाइम टू टाइम एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक कंटेंट पे हम बात करते हैं, और 4 दिन हम पूरी तरह सीखने के मूड में होते हैं। यकीन मानिए, वहाँ लोग आते हैं, जैसे कबीर साहब का एक दुआ है कि पहले मन कागा था, कागा माने कौआ, पहले मन कागा था करता जीवन घात, अब मन हंसा भया मोती चुन चुनकात। तो उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद मैक्सिमम लोग कागा की तरह आते हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतें जगह जगह, वो उनका जो चुनाव है वो बहुत सही नहीं है जीवन में, लेकिन जब उनका मन हंसा भया, मन जब स्वच्छ होता है, जिंदगी में स्पष्टता आती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, यही जीवन वाकई में स्वर्ग लगने लगता है। वो सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। और हम अपने जीवन में अपने जूतों के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने घर के लिए, अपने पेन के लिए, अपने लिविंग रूम के लिए, हर जगह हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर, शिक्षा के ऊपर, अपने व्यक्तित्व के बदलाव के लिए, खुद को बदलने के लिए बहुत बहुत कम लोग हैं जो पैसा खर्चा करते हैं। बहुत कम लोग हैं। और सबसे बड़ा जो जिंदगी का अचीवमेंट है, नहीं है कि हमने क्या बनाया, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला, मेरा उससे सवाल है तुम क्या हो? तुम क्या हो? तेरे पास ना है
पास माने नजदीक होना, ये है, ये पास है ना। तुम क्या हो? खुद का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना वैल्यूबल हो, क्या हो, कितना मूल्यवान हो, क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यह सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलता है, वो शिक्षा कहीं और भी बहुत जगह भी मिलता है, वहां भी लेना चाहिए। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आने के लिए रेडी हैं आप सभी लोग? एडवांस में स्वागत करते हैं। और वो अटेंड करने के बाद आपसे मैं 4 दिन के बाद जाते समय फीलिंग पूछूंगा। अगर वो फीलिंग में आपके आंख से आंसू नहीं आ जाएगा तो मुझे आप कहिएगा। वो सिर्फ अनुग्रहित होने का आंसू होगा, अपने आप को जानने का एक आंसू होगा कि वाकई मैं ऐसा हूं। यह आपको जानने का मौका मिलेगा।